हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। प्रवासी मजदूरों पर यूपी सरकार का बड़ा फैसला। पैदल या ट्रक टेम्पो से किसी को नहीं आने देंगे। दूसरे प्रदेशों से सिर्फ बस और श्रमिक एक्सप्रेस से ही आ सकेंगे मजदूर। राहुल गांधी दिल्ली के सुखदेव विहार में फ्लाईओवर पर मौजूद प्रवासी मजदूरों से मिलने पहुंचे। मजदूरों ने घर जाने की इच्छा जताई तो उनके लिए गाड़ी का इंतजाम किया गया। लॉकडाउन के बीच मजदूरों की हालत को लेकर राहुल गांधी ने सरकार पर साधा निशाना। कहा, मजदूरों को कर्ज की नहीं मदद की जरूरत, सरकार डायरेक्ट ट्रांसफर स्कीम चलाए। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बीजेपी ने किया पलटवार। संबित पात्रा ने कहा, 39 करोड़ से ज्यादा लोगों को सीधे खाते में 34,000 करोड़ रुपए दिए गए। साथ ही राहुल को महाराष्ट्र के बुजुर्गों की चिंता करने की सलाह भी दी। 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज की चौथी किश्त का ऐलान। कोयला सेक्टर में सरकारी एकाधिकार खत्म, निजी कंपनियों को मौका। डिफेंस प्रोडक्शन में एफडीआई की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% की गई। दिल्ली समेत सभी केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली वितरण का निजीकरण। सरकारी बिजली कंपनियां भी प्राइवेटाइज होंगी। कोरोना के केस में 108 दिन में चीन से आगे निकला भारत। अब तक 85,000 से ज्यादा मरीज। दुनिया में संक्रमण के मामले में 11वें नंबर पर पहुंचा भारत। यूपी के औरैया सड़क हादसे में 24 मजदूरों की मौत, 35 लोग जख्मी। मजदूरों से लदे ट्रक को दूसरी गाड़ी ने मारी टक्कर। चूने से लदा ट्रॉलर मजदूरों पर पलटा। योगी सरकार का मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान। बॉर्डर के दोनों एसएचओ निलंबित, प्रभारी सीओ को चेतावनी। हादसे के लिए जिम्मेदार ट्रक मालिकों और ड्राइवरों पर हत्या का केस दर्ज। पीएम मोदी ने औरैया हादसे पर दुख जताया। ट्वीट कर मृतकों के परिजनों से संवेदना जताई। बीएसपी प्रमुख मायावती ने हादसे के जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करने की मांग की। मजदूरों से पैदल न चलने की अपील की। कहा, आसपास के स्टेशन पर बैठें ताकि मजबूरन सरकार को घर भेजना पड़े। औरैया हादसे के लिए समाजवादी पार्टी ने सरकार को जिम्मेदार बताया। पार्टी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया बोले, सरकार के अंदर संवेदना नहीं। बिहार के श्रम मंत्री विजय सिन्हा ने मजदूरों से धैर्य रखने की अपील की। कहा, बिहारी मजदूर खुशियां लेकर आए, बीमारी लेकर न लौटें। सिन्हा ने यह भी कहा कि जहां से मजदूर आ रहे हैं वहां की राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि उन्हें रोकें। बिहार के मुख्य सचिव दीपक कुमार के मुताबिक सरकार के अनुमान से कहीं ज्यादा मजदूर आ रहे हैं बिहार। कहा, हमने 7-8 लाख प्रवासियों के आने का अनुमान लगाया था, लेकिन अब तक 12 लाख से ज्यादा मजदूर आ चुके हैं। महिंद्रा ग्रुप के मालिक आनंद महिंद्रा ने सेना के टूर ऑफ ड्यूटी प्लान यानी युवाओं को 3 साल की मिलिट्री ट्रेनिंग का स्वागत किया। कहा, सेना में 3 साल नौकरी करने वालों को देंगे रोजगार। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक वीडियो जारी कर मजदूरों के हालात पर चिंता जताई। कांग्रेस के नेता अहमद पटेल ने गुजरात में कोरोना टेस्ट को लेकर राज्य सरकार पर उठाए सवाल। कहा, टेस्टिंग कम करने के आरोप लगाए। सीएम विजय रूपाणी ने दिया जवाब, आरोपों को गलत बताया। तबलीगी जमात मामले में ईडी का शिकंजा, जमात को मिलने वाले डोनेशन पर कसा। मरकज के अहम सदस्य मुरसलीन से पूछताछ से मिले बड़े सुराग। लॉकडाउन में मिली रियायतों के बीच अयोध्या के राम जन्मभूमि न्यास कार्यशाला में पत्थरों की सफाई का काम शुरू। नींव में लगने वाले पत्थरों को साफ किया जा रहा है। मुश्किल वक्त में भारत के साथ अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, दोस्त भारत को वेंटिलेटर डोनेट करेंगे। भारत के साथ मिलकर साल के अंत तक कोरोना की वैक्सीन बनाने का भी दावा।